दरभंगा के हनुमान नगर प्रखंड के मोरो थाना पर आए हैं और मोरो थाना पर आने के बाद यहाँ जो पदाधिकारी हैं वो काम में लगे हुए हैं। कुछ पदाधिकारी अभी पेट्रोलिंग में हैं और यहाँ थाना प्रभारी के रूप में सुशील कुमार राय यहाँ पर अभी प्रभार में है। आपको बता दें कि जब हम यहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि थाना का जो स्थिति है वो जर्जर बना हुआ है। हमने उनसे सवाल किया, उन्होंने कहा कि ये जो बात है वो आला अधिकारी जो यहाँ के दरभंगा के हैं, जैसे सदर डीएसपी राजीव कुमार हैं, सिटी एसपी अशोक कुमार हैं या फिर एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी, आपको बता पाएंगे कि थाना कब तक बनेगा या क्या स्थिति है। लेकिन सबसे बड़ी बात बता दें कि थाना का जो स्थिति है वो जर्जर है। स्थानीय यहाँ के मुखिया हैं और जो पंचायत समिति है उनसे बात हुआ, उन्होंने कहा कि लंबे समय से जब हम लोग यहाँ थाना पर आ रहे हैं तो थाना में पानी टपकता है, सांप गिरता है। कहीं ना कहीं आप समझिए कि मोरो थाना के जो पुलिसकर्मी है वही सुरक्षित नहीं है। बड़ा सवाल ये है कि जो मुख्यमंत्री पूर्व के रहे हैं नीतीश कुमार, उनके ही कार्यकाल में जब बहुत सारे थाना का शिलान्यास हो चुका तो आखिरकार यहाँ के अंचल के द्वारा जमीन इतना लेट क्यों दिया गया। अभी बताया गया है आज कि थाना के 1 किलोमीटर या आधा किलोमीटर आगे जो है थाना का जमीन मिल चुका है और अभी भी थाना की जमीन पर काम शुरुआत नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं ये सब जो काम में जो लेट लतीफ हो रहा है ये सवाल बहुत बड़ा है, क्योंकि जब थाना बेहतर रहेगा तभी थाना के कर्मी, पुलिसकर्मी वहां पर आराम से रह पाएंगे, वहां अच्छे से काम कर पाएंगे, तभी हमारा जो क्षेत्र है वो सुरक्षित रह पाएगा। जब थाना के पुलिसकर्मी ही सुरक्षित नहीं रहेंगे, जब उनके आसपास में सांप भटकेगा, जब वो सोते रहेंगे, पानी टपकता रहेगा, तो सोचिए कि क्या स्थिति होगा। इंटरव्यू सुनाते हैं यहाँ के जो मुखिया है, पंचायत समिति है। कहना चाहते हैं, क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम राजेश रंजन कुमार सुशील हुआ। क्या है आप? हम पंचायत समिति पति हैं, रैला पंचायत संख्या 4 का। क्या परेशानी लग रहा है इस थाना में आपको? जी, इस थाना में तो स्टाफ ही सुरक्षित नहीं है जो दिन भर जनता के सेवा करते हैं। रात में उनको सांप का दर्शन होता है, बिच्छू का दर्शन होता है, वर्षा आता है तो चूता रहता है, डर लगता रहता है। पूरा जर्जर स्थिति है, यही थाना का हाल है। ये कितने वर्षों से आप ऐसे स्थिति में देख रहे हैं? जब से हमको ज्ञान हुआ, मोटा मोटी 30 साल से ऊपर से। क्या मतलब ये स्थिति बदल गया, लेकिन हमारे यहाँ ये मोरो थाना का कोई स्थिति में बदलाव नहीं है। तो हम लोग तो छोटे पोस्ट के जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग तो आगे कुछ कह भी नहीं सकते हैं। नहीं, कहीं पर आपने मतलब आवाज़ उठाया कि नहीं? जी, बहुत बार आवाज़ उठा है। एसपी साहब भी आए तो हम लोग आकर के यहाँ बताए, सब बात कहे, लेकिन उस बात का कोई आज तक पता लगा जो जमीन भी सेंक्शन हुआ है, लेकिन उस पर अभी तक तो काम नहीं हो रहा है। तो जब तक नहीं बनेगा नया तब तक तो हम लोग नया नहीं समझ। अभी बरसात का भी मौसम है। जी, बरसात में वर्षा टपकता रहता है, स्टाफ लोग बेचैन रहते हैं। अच्छा, यहाँ शौचालय का भी प्रॉब्लम है क्या? जी, शौचालय का भी प्रॉब्लम है। एक शौचालय है या 10 से 15 स्टाफ हैं थाना में, तो दिक्कत तो होती है, यहीं रहती है। अगर बात करें पूरे थाना के भवन का, तो क्या स्थिति क्या लग रहा है आपको? क्या देखने के लिए मिलता है आपको यहाँ? ये तो थाना का भवन तो दिखने में ही नहीं लगता है जो थाना का भवन है। आज तक किराया पर है, किसी मालिक के जिम्मेदारी समय के मालिक का है, उसमें थाना चल रहा है। इतना जर्जर स्थिति तो किसी एक गरीब के घर का भी नहीं है जितना इस थाना का जर्जर स्थिति। क्या चाहते हैं आप, डीएम या फिर? जी, हम तो जिला प्रशासन से और सरकार से भी गुहार लगाना चाहते हैं, जो हमारे यहाँ का जो थाना का है उसका थोड़ा सुदृढ़ व्यवस्था हो जाए, बिल्डिंग कम से कम मिल जाए तो। और तो जो स्टाफ है ड्यूटी में, वो तो ड्यूटी में तत्पर रहते हैं, उनमें कहीं कोई शिकायत नहीं। ठीक, थैंक यू। आपका परिचय क्या है? जी, मेरा नाम लाल बाबू पासवान, वर्तमान अभी अरेला पंचायत के मुखिया हूँ। प्रखंड? जी, प्रखंड हनुमान नगर, जिला दरभंगा। यहाँ जहाँ खड़े हैं आप, ये थाना कौन सा है? ये मोरो थाना है सर। मोरो थाना है जी। तो यहाँ आप आते रहते होंगे काम जी, से? ये तो मेरा क्षेत्र में है तो हमेशा आना जाना है, आना जाना होता है। इनका मान लीजिए हम यहाँ जो स्थिति है थाना का, जिसमें कि हमने देखा कि जो मकान है क्षतिग्रस्त है, कुछ लोग बता रहे थे कि पानी टपकता है, सांप गिरता है। क्या आपको क्या पता है इसके बारे में? इसके बारे में हम कह रहे हैं कि 2002 से हम यहाँ आना जाना है मेरा, तभी से हम देख रहे हैं जर्जर स्थिति है। कभी तिरपाल बांध के, कभी कुछ बांध करके, कहीं तो सांप ऐसा निकला है, ऊपर से नीचे गिरा है। एक आदमी तो डर से अंदर सो नहीं रहे थे, तो हम लोग किसी तरीक़ा से उसका मरम्मत करवाए, कुछ डाल के पन्नी लगा के, तो बेचारे सब डर से अंदर में सो भी रहे हैं। वो भी डरता रहता है रात, क्योंकि मैं कब क्या होगा।
तो यहाँ तो मान लीजिए कि ज़मीन का उपलब्धता सही नहीं रहने के कारण भी आपको ये हाल है। नहीं तो क्या सरकार पुलिसकर्मी यहाँ सुरक्षित नहीं है? सुरक्षित नहीं है। पुलिसकर्मी ही दिक्कत। सुरक्षित नहीं है, नहीं थाना है। में ही। जी, जब बारिश होता है कभी हम लोग यहाँ पर रुके रहते हैं सर, इनका तकलीफ देख के बहुत ही ये होता है। कोई भी बाहरी अगर कोई पदाधिकारी आते हैं सर, दिल्ली बम्बई पन्ना, और देखते हैं ये स्थिति थाना का, तो हमको भी शर्म लगता रहता है कि आप यहाँ गांव का प्रधान हैं, आपके प्रधान क्षेत्र में ऐसा हाल है, तो शर्म की बात है सर। इस पर एक्चुअल स्थिति क्या है? जब आप थाना में गए होंगे तो एक्चुअल क्या देखने के लिए मिला आपको? थाना के अंदर क्या स्थिति है अगर एक्चुअल गए होंगे तो? जी, अंदर तो देख ही रहे हैं कि पूरे जर्जर स्थिति है। बारिश जब होता है तो एक भी जगह वंचित नहीं रहता है ना। पन्नी बांध के तो कुछ बांध करके इसको मतलब रहते हैं सब। मतलब पानी पूरा टपकता है? टपकता है। अच्छा। तो और जो बांस है सब सड़ा हुआ है। ये बहुत दिनों का इसमें बांस सब लगा हुआ है। तो यहाँ क्या अब इसको बनाने के लिए कुछ प्रक्रिया हुआ कि नहीं? जैसे इसका शिलान्यास भी हुआ था सरकार की तरफ से, तो इसका कुछ हुआ कि नहीं अभी तक? जमीन उमीन मिला या फिर बिल्डिंग? लगभग 6-7 महीना हो गया हम लोग का जमीन चिन्हित कराते हुए। अक्टूबर या नवंबर में हम लोग दिए थे। जहाँ पे पंचायत सरकार बन रहा है आपका, वहाँ पर क्या हुआ था? वहाँ पर 2018-19 में ज़मीन दिया गया था, तो किसी ने इनको बहका दिया कि स्कूल के लिए ज़मीन है ये, तो वहाँ पर छोड़ दिए। जबकि स्कूल के लिए कोई ऐसे ही मुजवानी कोई बोल दी। किसको बहका दिया था? मतलब जो जांच करने गया या कुछ, जो किसी को मालूम हुआ कि स्कूल के लिए दिया जा रहा है या पन्ना चिन्ह, तो वहाँ छोड़ दिया गया। उसके बाद हमारे सर आए थे, एक पलासिया जी, जो वो भी चिन्हित किए, वो भी जगह स्थल नहीं सही रहा। उसके बाद हम लोग दिए हैं, अभी 6-7 महीना पहले दिए हैं। यहाँ से कितना दूर है? यहाँ से 1 किलोमीटर हो गई। कितना कट्ठा? यहाँ पर लगभग आपका 80 या 90 डिसमिल जमीन है जो अभी दिया गया है। बहुत अच्छा जगह है ये। मेन रोड भी सटे हुआ है और मोहल्ला भी आपको पूरे जुट रहा है। बहुत अच्छा रहेगा यहाँ पर। थाना का नाम चेंज होगा? वही रहेगा? नहीं, थाना का नाम तो वही रहेगा। मोरो? जी, मोरो थाना। तो क्या लग रहा है वहाँ पर बन सकता है थाना? अब सर, इनका विभागीय क्या स्थिति है, इनका भी हम आवाज़ उठावेंगे। अगर 7 महीने से वही चल रहा है? जी, अगर आवाज़ हम नहीं उठावेंगे तो फिर तो ऐसा ही पड़े रहेगा। तो क्या लग रहा है 2 महीना बाद सर यहाँ पर बाढ़ आ जाएगा, फिर काम नहीं होगा। 6 महीना पानी वहाँ पर जमा रह जाएगा, तो पानी निकलने का जगह नहीं है। अभी काम स्टार्ट होता है तो लगभग 2-3 महीना में काम आगे बढ़ सकता है। अच्छा, लेंथ हो जाए। क्या लग रहा है कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए फिर भी थाना का स्थिति मतलब कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं? जी, अब सम्राट चौधरी जी तो मुख्यमंत्री बने हैं। जो उम्मीद है हम लोग का, जो जिनका देख रहे हैं रुतबा, जो उम्मीद है, लगता है सब अफसर इन पर उम्मीद पर कायम रहेंगे तो हर एक काम आसान है। जल्दी बनेगा थाना ऐसा लग रहा है? जी, जल्दी बनना चाहिए। और सर, हम कहें ना कि सहयोग शिविर जो हमारे मुख्यमंत्री जी घोषणा किए हैं, उसमें हम देखते हैं कि इस महीना में हम लोग अगर महीना अंदर नहीं चालू करते हैं काम, तो सहयोग शिविर में इसका आवाज़ उठा देंगे हम अपने पंचायत में कि आखिर क्या दिक्कत है जो आप स्टार्ट नहीं किए। काम तो चालू करना चाहिए। अब यहाँ क्या दिक्कत है?